नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देवी काली पर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के बयान से उनकी पार्टी टीएमसी ने किनारा कर लिया। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने टीएमसी के ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया है। हालांकि वो अभी भी टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ट्विटर पर फॉलो कर रही हैं। बता दें, महुआ मोइत्रा से मंगलवार को इंडिया टुडे के कार्यक्रम में काली पर बनी एक फिल्म के पोस्टर को लेकर हो रहे विवाद पर सवाल पूछा गया था। सवाल के जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि उनके लिए काली देवी मांसाहारी और शराब को स्वीकार करने वाली देवी हैं। महुआ ने कहा था कि आपको आज़ादी है कि आप अपनी देवी के बारे में किस तरह की कल्पना करते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आप सिक्किम में जाएं तो वहां पर देवी काली को शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे और वहां पर लोगों को बताएंगे कि आप देवी काली को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाना चाहते हैं तो वे इसे ईश निंदा मानेंगे। जिसके बाद टीएमसी ने महुआ के बयान की निंदा की और कहा ये पार्टी के विचार नहीं है। बीजेपी ने टीएमसी के महुआ मोइत्रा के खिलाफ देवी काली का अपमान करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही टीएमसी द्वारा महुआ मोइत्रा के बयान से किनारा करने के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि अगर टीएमसी वास्तव में इसका समर्थन नहीं करती है तो उसे कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने महुआ मोइत्रा को या तो निष्कासित करना चाहिए या कुछ दिनों के लिए निलंबित करना चाहिए। मजूमदार ने कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य धरना देंगे और पुलिस स्टेशन जाकर उनकी गिरफ्तारी का अनुरोध करेंगे। देवी काली पर बनी एक फिल्म के पोस्टर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस फिल्म की निर्माता लीना के खिलाफ दिल्ली सहित कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब अयोध्या के महंत राजू दास का एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महंत राजू दास ने लीना को धमकाते हुए कहा है कि क्या वो अपना सिर तन से जुदा करवाना चाहती हैं। बता दें कि नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए बयान के बाद उनका सिर तन से जुदा किए जाने की धमकियां उन्हें लगातार मिल रही हैं। लेकिन अब काली फिल्म की निर्माता लीना को अयोध्या हनुमानगढ़ के महंत राजू दास ने इसी तरह की धमकी दी है। राजू दास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि नूपुर शर्मा के बयान पर पूरे देश में आग लग गई है और सनातन धर्म संस्कृति का आप क्या मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो कि तुम्हारा भी सर तन से जुदा हो जाए? क्या यही इच्छा है आपकी? महंत राजू दास ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि इस फिल्म पर बैन लगाया जाए और लीना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम वो हालात पैदा कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने फिल्म ना रिलीज करने की भी चेतावनी दी। अजमेर की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को राजस्थान पुलिस ने मंगलवार रात को गिरफ्तार कर लिया। सलमान चिश्ती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने बीजेपी के निलंबित नेता नूपुर शर्मा को धमकी दी थी। चिश्ती ने अपने वीडियो में कहा था कि जो भी नूपुर शर्मा की गर्दन लाएगा वो उसे अपना पूरा घर दे देगा और सड़क पर उतर आएगा। वीडियो वायरल होने के बाद सलमान चिश्ती फरार चल रहा था और उसके खिलाफ अलवर गेट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सलमान चिश्ती ने खुद को ख्वाजा का एक छोटा सा गुलाम बताते हुए मुसलमानों से घर से बाहर निकलने की अपील की थी। हालांकि चिश्ती के इस बयान से दरगाह की अंजुमन कमेटी ने किनारा कर लिया था। अंजुमन कमेटी के सदस्यों ने कहा था कि कोई भी शख्स इस तरह का वीडियो ना डाले और जो भी वीडियो डालेगा जिम्मेदारी उसी की होगी। जबकि राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो भी लोग कानून हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में दिखाने के मामले में आरोपित जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने बुधवार को इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की वैकेशन बेंच के सामने इस मामले को तुरंत सुनवाई के लिए रखा है। लूथरा ने कहा कि एंकर से उनके एक प्रोग्राम में गलती हुई और उन्होंने बाद में इसके लिए माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उनके खिलाफ इसे लेकर कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। लूथरा ने याचिका में कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जबकि नोएडा पुलिस ने उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। लूथरा की बात सुनने के बाद बेंच ने इस मामले में सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है। बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की तारीख तय किए जाने के बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कहा कि इस मामले में अभी तक याचिका दाखिल नहीं की गई है। इस पर बेंच की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। एडवोकेट लूथरा ने इसके लिए अदालत से माफ़ी मांगी। बहरहाल मामले में सुनवाई 7 जुलाई को होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ की पुलिस मंगलवार को रोहित रंजन को गिरफ्तार करने गाजियाबाद में उनके घर पर पहुंची थी, लेकिन तभी गाजियाबाद पुलिस वहां पहुंच गई और इस दौरान छत्तीसगढ़ और गाजियाबाद की पुलिस के बीच जमकर तनातनी हुई थी। बुधवार को एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब इस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1053 रुपये हो गई है। घरेलू गैस के सिलेंडर के महंगा होने से निश्चित रूप से आम जनता पर महंगाई की और मार पड़ेगी। इसके अलावा 5 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में
18 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपये की कमी की गई है। कीमतें बढ़ने के बाद मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1052 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में उपभोक्ताओं को इसके लिए 1068 रुपये 50 पैसे और कोलकाता में 1079 रुपये चुकाने होंगे। फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने आरोप लगाया है कि पेमेंट गेटवे रेजरपे ने उसे चंदा देने वालों की जानकारी पुलिस के साथ शेयर की है। ऑल्ट न्यूज़ ने कहा कि रेजरपे ने बिना उसे बताए और बिना किसी जांच के ही उसे चंदा देने वालों की जानकारी पुलिस को दे दी। इस बारे में रेजरपे का कहना है कि उसे एक लिखित आदेश मिला था और भारत के कानून के मुताबिक इसका पालन करना उसके लिए ज़रूरी था। रेजरपे की ओर से कहा गया है कि वो डाटा सिक्योरिटी के लिए प्रतिबद्ध है और भारत के कानून और नियमों का भी पालन करता रहेगा। ऑल्ट न्यूज़ की ओर से कहा गया है कि वो रेजरपे के विकल्प के तौर पर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर विचार करेगा। इससे पहले पुलिस के कहने के बाद रेजरपे ने ऑल्ट न्यूज़ के अकाउंट को अपने प्लेटफॉर्म से निष्क्रिय कर दिया था, लेकिन बाद में इसे फिर से चालू कर दिया गया। बता दें कि दिल्ली पुलिस इन दिनों ऑल्ट न्यूज़ को मिले चंदे की जांच कर रही है और कुछ दिन पहले ही एक अन्य मामले में उसने इसके सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया था। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश कहर बरपा रही है। हिमाचल के कुल्लू जिले में बुधवार को भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से अलग अलग घटनाओं में कम से कम 7 लोगों की जान जाने की आशंका है। इसके अलावा शिमला में भी भूस्खलन में एक महिला की मौत हो गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में आज सुबह बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण कई लोग लापता हो गए हैं। राज्य में गुरुवार रात से लगातार बारिश हो रही है। बादल फटने के बाद कुल्लू जिले के मलाना और मणिकर्ण का राज्य के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में 6 लोग लापता हैं। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन मंत्रियों के नाम साजिद जाविद और ऋषि सुनाक हैं। साजिद जाविद के पास सेहत का, जबकि ऋषि सुनाक के पास वित्त महकमा था। ऋषि सुनाक ने अपने इस्तीफे के पत्र में कहा है कि जब पूरी दुनिया महामारी, यूक्रेन में युद्ध और अन्य कारणों से आर्थिक संकट का सामना कर रही है, ऐसे वक्त में मुझे ये फैसला लेना पड़ा है, लेकिन आम जनता चाहती है कि सरकार सही तरीके से और गंभीरता से चले। जबकि साजिद जाविद ने कहा कि वो इस तरह सरकार में आगे नहीं बने रह सकते। बता दें, जॉनसन की मुश्किलें तब बढ़नी शुरू हुई थीं जब उन्होंने यौन दुराचार के एक मामले में आरोपी होने के बाद भी सांसद क्रिस पिंचर को सरकार में अहम ओहदा दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।